बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हो गई हमारे लल्ला के गृह प्रवेश की तैयारियां, तो आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है, आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। हमारे लल्ला हमारे घर पे विराजमान होने वाले हैं। उनका गृह प्रवेश में कैसे कराती हूँ, कैसे उनके लिए सारे वस्त्र लाती हूँ, क्या लाती हूँ, तैयारियाँ, सब कुछ देखिएगा, बने रहिएगा लास्ट तक। और मैं निकल ली थी हस्बैंड के साथ मार्केट। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। ऑफिशियल नेहा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बने रहिएगा हमारे पूरे ब्लॉग में। और छोटों को प्यार, बड़ों को चाहे स्पर्श। हस्बैंड के साथ मार्केट गई थी लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र श्रृंगार के सामान सारे कुछ लाने के लिए। तो हमारे घर ना छोटे से लल्ला आने वाले हैं, और लल्ला आ चुके हैं, लेकिन मेरे घर पे अभी प्रवेश नहीं हुआ है। वो हमारे सामने पड़ोस में उनको हमने रखा है। और हमारे लल्ला कब आए, कैसे आए, किस दिन आए, ये सब कुछ मैं बताऊंगी। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, और न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट में ये बताइएगा कि आप लोग हमारी वीडियो को कहाँ कहाँ से देखते हैं। फिर थोड़ी मतलब मैं मोटिवेट होती हूँ कि हमारी वीडियो लोग इतनी दूर दूर से देखते हैं। तो ये भैया की दुकान हमारे मेन मार्केट, जो हमारी स्टीनगंज तालाब है बहराइच में, वहाँ पे है। ये लड्डू गोपाल के सारे चीज़ को रखते हैं। छोटे छोटे से विग्रह भी इनके यहाँ हैं, छोटे बड़े, मतलब जैसे जैसे आप लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल लेने आई थी, लड्डू गोपाल के वस्त्र लेने आई थी। श्रृंगार बहुत प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे से वस्त्र थे, और ये सारा सामान मैं लेके घर आ गई थी। ये हमारी देवरानी ने बहुत सारे लड्डू गोपाल के कपड़े, वस्त्र और ये मतलब श्रृंगार का थोड़ा बहुत सामान, खिलौने, ये सब कुछ भेजा था। और ये हमारी कमरे की अलमारी थी, जिसको मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि हमारे भगवान को यहीं विराजित करना था, उनको यहीं पे स्थान देना था। तो इसीलिए उसको मैं बहुत अच्छे से चमका रही थी, एकदम पेपर वगैरह लाई थी, अच्छे से लगा रही थी। हमारे लल्ला आ गए थे। ये हल्दी का लेपन लगा रही थी, क्योंकि लल्ला को गृह प्रवेश कराने के पहले हल्दी से घर पवित्र किया जाता है, हल्दी का छिड़काव किया जाता है। एक दिन पहले ही हमने सारी तैयारियां कर ली थी अपने घर पे। हस्बैंड से शाम को ही फूल, फल और मिठाइयाँ सब कुछ मंगवा दी थी कि लल्ला की प्रवेश में, गृह प्रवेश में कोई कमी होनी नहीं चाहिए। और हमने कलश भी चावल भरा हुआ रखा था। ये नई रुमाल ली थी हमने, जो छोटी छोटी रुमाल ली थी, मंगाई थी। और फूल को रुमाल के चारों तरफ से मैं रख देती हूँ। हमने ना लल्ला के लिए, मतलब जन्माष्टमी वाले दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है, वो मैं भी आपको बता रही हूँ। और ये जो बॉक्स है ना, इसी में हमारे लल्ला बैठ कर आए थे। इसमें चावल था, हल्दी थी और कुछ पैसे भी थे। और ये थाली में चावल भी है। ये हमारे जो पड़ोस में हमने लल्ला को रखा था कि मैं जिस दिन गृह प्रवेश कराऊंगी उस दिन अपने घर पे ले आऊँगी, तो वहीं पे रख दिया था। तो उन्होंने थाली से, चावल से भरी थाली, कपड़े नए दिए थे इन्होंने। किसी के लिए, किसी के लल्ला के लिए बनाए थे कपड़े, तो इन्होंने मेरे लल्ला को दे दिया था। ये बिल्कुल नाप के कपड़ा था, एकदम उन्हीं के साइज़ का था। और लल्ला की पहले हमने आरती उतारी अच्छे से, और रोली चंदन किया, फूल अर्पित किया। और बहुत ज़्यादा खुश थी आज ना। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था आज का ये। जैसे कोई अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसी तरीके से मैं लल्ला के लिए खुश थी। इनको मैंने अपने बच्चे के रूप में स्वीकारा था। और गृह प्रवेश के लिए इनको, मतलब इनके पैर से हमने चावल के कलश को थोड़ा सा धक्का दिया, और ये गिर गया। और ऐसे ही गृह प्रवेश कराने से मतलब शुभ माना जाता है कि धन धान्य से भरपूर हो हमारा घर, कोई कमियां ना होने पाए, और लल्ला का चरण पड़े हमारे घर पे, तो हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो कमियां हैं, जो लोगों की मतलब बुद्धि है, वो अच्छी से चले, और सब कुछ, मतलब सब कुछ अच्छा हो। मुझे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। बहुत ज़्यादा खुश थी कि सब कुछ अब अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ नेगेटिव नहीं होगा, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। लल्ला के पैर बहुत छोटे छोटे थे, तो उनमें ये रोली आ नहीं रही थी, लग नहीं रही थी छाप के लिए। तो इसको मैंने अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा पैर पे लगाया और छाप ली। बहुत छोटा छोटा सा पैर था, नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह, तो ये छाप पड़ नहीं रही थी। और इस छाप पे हमने लेके इसको, रुमाल को मैं अपने तिजोरी में रखने वाली थी। ये हमेशा मैं इसको अपने तिजोरी में ही रखूँगी। लल्ला को लेके मैं अपने रूम कमरे में आ गई थी, और हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट से लल्ला के लिए माला बनाई थी, क्योंकि नहलाने के समय लल्ला को ड्राई फ्रूट की माला पहनाई जाती। ये सारी सामग्रियाँ हमने तैयार कर रही थी लल्ला के अभिषेक के लिए। दूध, दही, शहद, चीनी,
मतलब जितना कुछ होता है घी वगैरह फूल सब कुछ हमने व्यवस्था कर लिया था। हमारे पास वो वाला शंख नहीं था जिससे लल्ला को अभिषेक कराते हैं, तो ये दूसरा शंख था। हमारे ससुर जी इसको रोज़ बजाते हैं पूजा के समय, तो इसी शंख से मैं अभिषेक करने वाली थी। लेकिन इसमें ना अभी मैंने थोड़ा सा पहले इसे हाथ से ले लिया था, इसमें जल डाल के अभिषेक करती, क्योंकि शंख को रोज़ वो बजाते हैं तो इसमें थोड़ी सी स्मेल आने लगती, इसीलिए हमने दूध दही ये सब ऐसे कटोरियों से डाल दिया था। और पानी जो था, पानी से जल से अभिषेक जब मुझे कराना था तो उसको मैं शंख में डालती। और जन्माष्टमी वाले दिन मैं अपने गांव पे जो 3 विग्रह थे वहाँ पे 3 लड्डू गोपाल थी, उनके लिए वस्त्र श्रृंगार का सामान सब लेने गई थी। तो उस दिन ना मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं भी अपने घर पे लड्डू गोपाल लाऊं। मेरे बच्चे बहुत दिन से जिद कर रहे थे कि मम्मा आप भी लेके आओ, मुझे भी लड्डू गोपाल रखना है, उनकी सेवा करना है। लेकिन वो चांस बन नहीं पा रहा था। मैंने हस्बैंड से कई बार बोला तो वो बोले कि जब कभी वृंदावन मथुरा चलेंगे तो फिर वहाँ से लेके आएंगे, लेकिन वो चांस नहीं बन पा रहा था। कब जाएंगे, कब लेके आएंगे, ना नौमन घी होगा ना राधा गोने जाएंगी, वही वाली एक कहावत है नहीं, वही हम मेरे साथ हो रहा था। और मेरे घर पे ना कुछ लोग हैं जो मीट मछली भी खाते हैं, तो उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती थी। जैसे मैं कभी लड्डू गोपाल का नाम लेती तो उनको लगता कि अब ये आ जाएंगे तो हम लोगों का खाना पीना बंद हो जाएगा, जबकि मैं नहीं खाती, मेरे बच्चे भी नहीं खाते, घर में नहीं बनता, बाहर है उनका मतलब किचन खाना पानी जिधर बर्तन वगैरह सब कुछ उनका अलग रहता है, फिर भी खा पी के तो घर में ही आते हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता था। तो सबसे ज़्यादा डर तो उन लोगों को लगता था। लेकिन मैं उस दिन ना जन्माष्टमी वाले दिन बहुत ज़्यादा रोई थी। मेरे घर में कृष्ण भगवान की तस्वीर लगी हुई थी, तो उनके आगे हाथ जोड़ के मैं खूब रोई कि अगर भगवान जी आपको ना मुझसे सेवा करवानी है अगर, तो आप कहीं भी किसी भी तरीके से कैसे भी आप आ जाओ मेरे पास। ये मैं नहीं जानती कि आप कैसे आओगे, कहाँ से आओगे, कौन लेके आएगा, कौन देगा, मुझे कुछ नहीं पता है। बस आपको आना है तो आना है, बस किसी भी तरीके से आप कहीं भी से आ जाओ। फिर उसी दिन मेरे शाम को मेरी देवरानी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि मेरी दीदी वृंदावन गई हैं। तो मैंने कहा कि अब बच्चे भी रो रहे हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा सुबह से भावुक हूँ, तो उनसे बात करके देखो, अगर वो ले आती हैं तो ठीक है। और फिर उन्होंने अपनी दीदी से बात की तो उन्होंने कहा मैं ले आती हूँ। तो हमने सोचा थोड़ा छोटा ही मंगवाते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा मंगवाओ ना तो उनको खाना पीना सब देना रहता है, तो ये गृहस्थ वाले जीवन में नहीं हो पाता है। क्योंकि हमारे घर में जॉइंट फैमिली है, किसी को कुछ खाना है, किसी को प्याज लहसुन का खाना है, तो हम थोड़ा थोड़ा तो बना नहीं पाते हैं। कितना बनाए, कितना काम होता, हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनको स्कूल भेजना रहता है, हस्बैंड को ड्यूटी जानी रहती है, सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो ये नहीं हो पाएगा मुझसे। तो इसीलिए मैंने छोटा सा विग्रह मंगवाया कि इनको हम ना दूध, ड्राई फ्रूट, घी, मक्खन जो कुछ हमारे पास होगा दे देंगे। कभी कभार हमें को चांस मिलेगा तो मैं खाना भी अच्छे से सात्विक खाना भी बनवा के इनको भोग लगाऊंगी। तो इसीलिए मैंने छोटे से 1 नंबर के भगवान जी को मंगाया। छोटा कहा था, मतलब ये नहीं बताया था 1 नंबर 2 नंबर, जो आ गए वही ठीक है। जिनको आना था ना वो आ गए, इनको आना था मेरे घर तो किसी न तरीके से ये आ ही गए। मतलब उस दिन मैं इतना भावुक थी, तो इन्होंने मेरे मन की बात, मेरी भावनाओं को पढ़ लिया और सुना, और ये मेरे बच्चे की तरह मेरे घर आ गए। तो अब हमने इनकी धूप दीप नैवेद्य जो कुछ मेरे पास था फल फ्रूट मैंने इनको अर्पण किया और कहा भगवान श्रद्धापूर्वक आप इसको अर्पण कीजिए और अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर, हमारे घर संसार पर दीजिए। आप इस घर के आज से मालिक हैं और आप सरकार हैं, आपकी मर्जी के हिसाब से घर चलेगा। मतलब आप चाहेंगे, आप जैसे आपकी मर्जी होगी वैसे लोगों को चलाना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना, और जो रास्ते से भटक गए हैं उनको सही रास्ता दिखाना। कभी हमसे या हमारे परिवार या हमारे बच्चों से कोई गलतियां ना होने देना। अगर हम गलत रास्ते पे भटक रहे हैं तो आप हमें संभाल लेना। आपको मैंने बच्चे के रूप में माना है, लेकिन आप तो पालनहार हैं, इस जगत के सरकार हैं, इस संसार के सरकार हैं, आप तो पालनहार हैं भगवान। इन भगवान जी की मैंने अच्छे से बलैया ली, और जैसे अपने बच्चे की बलैया मम्मा लेती है, उसकी माँ लेती है, उसी तरीके से हमने अपने बच्चे की लल्ला की बलैया ली, नज़र उतारी, और फिर थोड़ी देर बाद इनको दूध पिलाया। दोपहर का समय था, हमने सोचा इनको दूध पिलाकर सुला देते, फिर इनको सुला दिया था। और आप लोग बताइएगा हमारा गृह प्रवेश, लल्ला का गृह प्रवेश कैसा रहा। राधे राधे, जय श्री राम।